नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मयंक और मैं आपका योगा टीचर हूँ और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे आज पहली बार आए हैं दर्शक, वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें फेसबुक पे फॉलो करें, ट्विटर पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अगर आप ऐसी योगा संबंधित चीज़ें देखना पसंद करते हैं, तो हमें शेयर लाइक कीजिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे। और जैसा कि आप लोग आज का टॉपिक देख सकते हैं, आज का टॉपिक है तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था एक बॉडी सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम, तो उसी के साथ रिलेटेड है आपका नर्वस सिस्टम। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं हमारी जो तंत्रिका तंत्र है ये क्या है। तो सिंपल हमारी जो बॉडी है उसमें जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं या आपकी बॉडी इंटरनली जो कम्युनिकेट करती है, उसमें आपका तंत्रिका तंत्र का बहुत बड़ा रोल रहता है। और साथ ही में जितने भी आपकी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, मेंटल एक्टिविटीज़ जैसे लर्निंग है, रीडिंग है, रीजनिंग है, जितने प्रकार के भी हम कार्य करते हैं, उसमें आपका नर्वस सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। वो उसको काम को आगे करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और साथ ही साथ हमारे जैसे मान लीजिए आप कई बार ऐसा होता होगा कि हम लोग कहीं बैठे हुए हैं और कोई गर्म चीज़ आकर आपके हाथ से लग गई, तो आप इनवॉलंटरीली अपने आप उस हाथ को वहाँ से हटा देते हैं। तो वो जो काम है वो भी आपके नर्वस सिस्टम का है, क्योंकि यहाँ हम जानते हैं हमारी सेंसरी और मोटर नर्व्स होती हैं जो मैसेज को कैरी करती हैं हमारे ब्रेन तक, और ब्रेन से फिर लेकर आते हैं अपने उस जहाँ पे आपको टच हुआ है, तो आपका मोटर जो नर्व है वो लेके आती है उस मैसेज को। तो इसी प्रकार के जितने भी कार्य हैं वो आपका नर्वस सिस्टम करता है। यहाँ पे आप डेफिनेशन भी याद रखेंगे इसकी कि शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु आपकी जो होती है वो आपकी स्पाइन को बोला जाता है, एवं तंत्रिका कोशिका का बना होता है। समन्वय शब्द के यहाँ पे मतलब है कोऑर्डिनेशन करना, याद रखेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मेनली हमारे तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं, अभी मैंने डिस्कस किए सारे जितने हमारे मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, हमारी जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ जब आप चलते हैं, आप मान लीजिए अपने मसल्स का जो है आप उठा रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, उसमें भी आपकी जो है नर्व्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तंत्रिका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आपकी मेंटल एक्टिविटीज़, आपका लर्निंग, आपका रीडिंग, ये सभी कार्यों में आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपका नर्वस सिस्टम। उसके बाद हम बात करते हैं जंतु को बाहरी वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करने में मदद करता है और रिएक्ट करने में, जैसे आप कोई अब रिएक्ट करते हैं वो, और आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर कंट्रोल होता है वो भी आपका नर्वस सिस्टम की हेल्प से ही होता है। जितनी भी ग्रंथियाँ होती हैं, ऊतक होते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करना, जैसे आप अपना हाथ अगर रेज़ कर रहे हैं तो उसमें मसल के साथ-साथ आपके नर्व्स का भी यूज़ होता है। जब आपका वो नर्व का मैसेज जाएगा आपके ब्रेन को कि अपने हाथ को उठाइए, तब आपका जो है वो हाथ आप ऊपर लिफ्ट करते हैं। तो अपने अपने मसल्स को, अपने हाथों को ऊपर उठाना, नीचे करना, ये सभी आपका जो है तंत्रिका कोशिका की सहायता से ही हो पाता है। अब सबसे पहले ये देख लेंगे हम कि तंत्रिका जो कोशिका है, हमारा तंत्रिका तंत्र है, उसमें जो उसका यूनिट भाग है, तो किससे मिलके बना होता है? वो आपका तंत्रिका न्यूरॉन, जो तंत्रिका कोशिका बोलें या न्यूरॉन बोलें, ये स्ट्रक्चर होती है। जैसे कि आपने एक सामान्य एक सेल की स्ट्रक्चर देखी होगी तो वो सर्कुलर होती है, सर्कुलर, लेकिन इसमें जो आपकी स्ट्रक्चर है वो जो है आपकी इस प्रकार की होती है, एक न्यूरॉन की। ये आपका कोशिका है, एक तंत्रिका कोशिका। सभी इसका जो है याद रखेंगे स्ट्रक्चर कि किस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर जो है होती है। तो इसमें पहला क्या है, ये आपका एक सेल है जिसका ये न्यूक्लियस है, सेंटर है, ठीक है? और ये आपकी सेल बॉडी है, ये पूरी आपकी, ये डेंड्राइट है जिसे दुम्रिका बोलते हैं, और ये आपका तंत्रिकाक्ष एक्सॉन है, याद रखेंगे इसको। और ये जो ऊपर कवरिंग है इस एक्सॉन के, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, ये कवर करती है इसको।
और ये जो इसके एंड है, नॉब्स हैं, ये इसका है तंत्रिका का अंतिम सिरा। तो एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो तंत्रिका केंद्रक तंत्रिका कोशिका का केंद्र होता है, जो बताया मैंने आपको, ठीक है, सेंटर पार्ट जो है। उसके बाद है कोशिकाएं, सेल बॉडी। तो सेल बॉडी कहाँ है आपका? तो सेल बॉडी आपकी ये है, ये लिखा हुआ है कोशिकाएं सेल बॉडी। तो याद रखेंगे मेनली आपके सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। अगला है दुम्बिक प्याज से डेंड्राइट बोलते हैं। तो याद रखेंगे सभी कि आपका जो ये सेल होता है, एक्चुअली में ये एक सेल दिखा रखा है ना आपको। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे सेल होते हैं ऐसे ही, जो एक के पीछे आगे जुड़े हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेल है, तो ये इसका जो ये डेंड्राइट है, तो अगला जो सेल होगा उसका डेंड्राइट उसके जो है नॉब, ये जो अंतिम सिरा है, इससे जो है अटैच होगा। तो ऐसे ही सेल जो सीक्वेंसिंग में आपके अटैच होते हैं। और याद रखेंगे हमारे शरीर के हर जगह सेम ऐसे ही सेल नहीं होते हैं। कईयों में ये जो बाइपोलर होते हैं, तो ये जो इसे पोलर बोलते हैं कई बार इंग्लिश में। तो ये जहाँ पे शरीर का जैसा स्थान है, जैसा उसका कार्य है, उसके हिसाब से ही इनकी शेप में बदलाव आ जाता है। बट उसे बोलते इंडिविजुअली न्यूरॉन ही है। उसके बाद है एक्सॉन, तंत्रिका कोशिका के मध्य में एक तार की तरह जुड़ा होता है। इसका कार्य क्या होता है? तो तंत्रिका के अंतिम सिरे द्वारा वो संदेश पिछली तंत्रिका ने भेजा है, उसके केंद्र पर पहुंचाया जा सके। जो आपका एक्सॉन है, ये सिंपली इसको जो है, जैसे मान लीजिए होता क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए इसके आगे एक सेल है, इसके पीछे एक सेल है। तो मान लीजिए यहाँ से जब मैसेज जाएगा आपका, तो डेंड्राइट से होता हुआ आपके सेल के अंदर आएगा, और यहाँ से जो है वो जाता हुआ सीधा आपके नॉब से, और नॉब से बाहर निकल जाएगा और दूसरे सेल में वो मैसेज को ट्रांसफ़र कर देगा। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि वो मैसेज आपका टारगेट तक ना पहुँच जाए। तो यहाँ पे एंड में क्या होता है, यहाँ पे कुछ आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इसके अंदर। तो वो जब मैसेज जाता है तो यहीं से वो उसको हेल्प करते हैं, यहाँ पे थोड़ी हलचल होती है, उसके बाद वो अगले डेंड्राइट में, मतलब अगला सेल का डेंड्राइट जो होगा आगे, उसमें ट्रांसफ़र करता है। जो माइलिन शीथ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका रोल प्ले करती है किसी भी न्यूरॉन के अंदर। क्योंकि जब हम आपको बताते हैं, जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो वो मेनली आपका इस पे इफ़ेक्ट डालती है, इस पे जो आपका ये माइलिन शीथ है। जितनी सब कुछ तार होती है घर में, आप जो घर में तार लगती हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी में, तो आप देखेंगे उसके ऊपर जो शीट होती है, कवरिंग होती है, तो वही कवरिंग यहाँ पे जो है ये आपकी वही है। अब मान लीजिए उसमें अगर कवरिंग हट जाए तो उससे क्या होता है, करंट का लॉस होता है। घर में जो देखें, जो तार सिंपल होती है, अगर उसमें मान लीजिए तारों में अगर वो जो कवरिंग है ऊपर वो हट जाए, तो करंट का तो लॉस होता ही है, साथ में जो टच करता है उसमें करंट लग जाता है। तो इसका मेनली जो यूज़ क्या है इस चीज़ का, कि वे इसकी जो मैसेज जो जा रहा है इसमें से, उसको लॉस ना हो। इसका मेन यूज़ यही रहता है माइलिन शीथ का। तो आप जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो मेनली इस माइलिन शीथ में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, उसको इंक्रीज़ करता है। तो यही काम है इसका, याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपका जो है माइलिन शीथ बहुत ही यूज़फुल है आपके मैसेज कैरी होने में। मैसेज आपका जो कैरी होता है वो ये नहीं मतलब कि वो सिंपल वो एक फॉर्म में आपका कैरी होता है, थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिकली जो है आपका मैसेज कैरी होता है। इसमें मैसेज यहाँ आता है, उसके बाद पूरा जाते हुए यहाँ से वो आपका एक तरीके प्रोसेस से पूरा वो आपका जाता है। तो इसको जो है सभी लोग इसका स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का, उसके हर अंग का काम सभी याद रखेंगे। चलिए अगला हम आते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं, जिसे रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो क्या होता है, तो आप कभी देखते हैं जैसे कि जितने भी आपकी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे मान लीजिए कभी आपके घुटने का कभी झटक जाना, खाँसना, जमाई लेना, आपके पलकों का जो है झपकना, छींक आना या डर लगना, या मतलब डर लगना मतलब ये नहीं कि जैसे आप मान लीजिए जब किसी को डर लगता है तो उसके बाद आपकी बॉडी में अपने आप कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो यहाँ पे उसका मैं जो है बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अपने आप आपके मुँह में अच्छा खाना देख के सलाइवा का आ जाना, ठीक है। इस और आपके हार्ट बीट का तेज़ होना, कोई मतलब क्रिटिकल कंडीशन में, तो ये सभी जो है आपकी प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, मैं आपको अगर एक बताऊँ सिंपल, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में 2 नर्व्स होती हैं, सेंसरी और मोटर। तो जब आपको मान लीजिए आपको किसी ने टच किया हाथ पे या कुछ गरम लगाया, तो यहाँ से आपका मैसेज जो है सेंसरी नर्व के द्वारा आपके ब्रेन तक जाएगा,
और ब्रेन से फिर वहाँ से आपकी कमांड आएगी कि भैया अपने हाथ को हटाइए क्योंकि आपका हाथ ना जल जाएगा। तो मैसेज कौन सी नर्व ले गई आपकी? सेंसरी। और वहाँ से जिसने रिप्लाई किया कि अपने हाथ को हटाइए, तो वो कौन सी थी आपकी? मोटर नर्व। तो इसी प्रकार जो आपका प्रतिवर्ती क्रियाएँ होती हैं, तो इसमें जो ये आपका जो मैसेज लेके गई नर्व और वहाँ से आपका जो है रिप्लाई आया कि हाथ को हटाइए। तो जो एरिया है, इसके बीच में एक पूरा काम चला, तो वो तो आपका हो गया रिफ्लेक्स आर्क या प्रतिवर्ती चाप कहते हैं जिसे, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नीचे लास्ट में, ठीक है। और इसमें देखिए जो शब्द लिखे हुए हैं ना, प्रतिवर्ती क्रिया में उद्दीपनों या संवेदनाओं को त्वचा या अन्य ग्राही अंगों से संवेदन मार्ग द्वारा तंत्रिका केंद्र मेरुरज्जु में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ से संवेदना प्राप्त कर उचित आदेश निर्गत होते हैं। ये आदेश प्रेरक मार्ग से होते हुए अभिवाही अंगों में पहुंचते हैं। ये जो मैंने आपको पूरी अभी 2-3 बातें बताई अभी स्टार्टिंग में, इसका मतलब यही है। बस उद्दीपन मतलब होता है स्टिमुलस। उद्दीपन मतलब क्या होता है? स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब जैसे आपको मान लीजिए जो मैंने आपको गर्म चीज़ लगाई आपके हाथ पे, तो वो भी स्टिमुलस है एक तरीके से। उसके बाद जो चेंजेस आएँगे, मैसेज जाएगा। और ये जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, बहुत फास्ट होता है। ये मिली सेकंड्स में होता है। ये नहीं कि आपका सेकंड्स में होता है, मिली सेकंड्स में होता है। बहुत रैपिडली होता है, बहुत फास्ट होता है ये, ठीक है। और ये मेनली आपका जो है मेरुरज्जु से संबंधित होता है, इसलिए इसे मेरु प्रतिवर्तन भी कहते हैं। अगला है आपका नर्वस सिस्टम। तो अभी हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की स्टार्टिंग में। तो नर्वस सिस्टम जो है आपका, इसमें आपके 3 भाग होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र। भाई क्या होता है ये सीएनएस, पीएनएस तो समझते हैं इसे ज़रा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसकी बात करते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो याद रखेंगे जो आपका सेंटर में है, आप अगर आगे स्ट्रक्चर देख पाएँ, और 1 मिनट, ये सेंटर है, मध्य में जो है जितने भी जो नर्वस सिस्टम है, वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट है पेरिफेरल, मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब जो इन सेंटर से निकल रहा है बाहर की ओर, ये सभी क्या है आपका? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो मतलब कि अपने आप इनवॉलंटरी चलता है। इस पर डिस्कस करेंगे आगे हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। तो ये भाई स्टार्ट करते हैं। तो मेनली आपका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपकी जो इसके अंदर आती है। याद रखेंगे आपकी स्पाइन से 31 पेयर आपकी स्पाइनल नर्व्स बाहर निकलती हैं और ब्रेन से आपकी 12 पेयर नर्व्स जो है बाहर की ओर निकलती हैं। याद रखें, एग्जाम में पूछ सकते हैं ये आपको कि कितनी पेयर स्पाइनल नर्व है और कितनी आपकी क्रेनियल नर्व है। अब आते हैं, देखिए ये पहला आपका जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, इसका जो पहला भाग क्या है आपका? ब्रेन। क्योंकि ये जो सेंटर में क्या क्या पड़ रहा है? ब्रेन पड़ रहा है, आपका स्पाइनल कॉर्ड पड़ रही है। तो यही आपके क्या भाग है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे इसको, ब्रेन को। तो चलिए आगे की ओर। तो भाई ब्रेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जितने भी आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, जितनी भी सूचनाएँ आती हैं, उसको मतलब प्रसारण करना, सभी आपका जो है कार्य आपका जो है ब्रेन के द्वारा होता है। तो यहाँ ऐच्छिक मतलब वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, मतलब जो आपकी इच्छा से होता है और आपकी बिना इच्छा के। जैसे मान लीजिए आपकी ब्रीथिंग रेस्पिरेशन चलती है, जो आपकी श्वसन चलती है, आपका हार्ट बीट होता है। जितनी भी बॉडी में इनवॉलंटरी एक्टिविटी हैं, जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, अनैच्छिक है, ठीक है, वो सभी भी आपका ब्रेन करता है। और जो ऐच्छिक है वो भी आपका ब्रेन करता है। ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ है देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, आपकी मेमोरी, कुशाग्रता, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी इमोशन, सभी आपका ब्रेन जो रेगुलेट करता है, ठीक है। तो मेनली आपका ब्रेन जो है, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो आपका ब्रेन जो है किससे कवर होता है? क्रेनियम, जिसे मस्तिष्क कोश भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है काफ़ी एक बोनी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो आपके ब्रेन को बाहर से प्रोटेक्ट करता है।
ठीक है। और इसका भार वेट कितना होता है? 1400 ग्राम होता है, ठीक है। और इसके चारों ओर मेनिंजेस नामक एक आवरण पाया जाता है, एक कवरिंग होती है। तो कई बार उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो मेनिंजाइटिस हो जाता है, कई बार सुना भी होगा। तो मेनिंजाइटिस आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, तो उस लेयर में प्रॉब्लम का हो जाना, जिससे आपकी ब्रेन की एक्टिविटी भी आपकी जो है अफेक्टेड होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला, तो भाई देखिए सारे, अब यहाँ आवरण 3 स्तरों का बना होता है, जो आपकी कवरिंग है वो 3 लेयर में आपकी बटी हुई है, याद रखेंगे। तो आवरण की सबसे पहली परत को ड्यूरामेटर कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो ब्रेन था, ये आपका ब्रेन है, इसके ऊपर मान लीजिए जो ये कवरिंग है, उसमें 3 लेयर आपकी होती हैं। तो सबसे स्टार्टिंग की लेयर कौन-सी होती है आपकी? ड्यूरामेटर, बीच वाली एरेक्नॉइड और लास्ट आपकी पायामेटर। क्या होती है आपकी? पायामेटर होती है। अब आपके जो मेनिंजेस है और आपका जो ब्रेन है, उसके बीच में एक फ्लूइड रहता है आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मतलब थोड़ा विस्कस सा फ्लूइड होता है, ठीक है। ये मेनली आपके ब्रेन को किसी भी तरीके की मतलब चोट से या शॉक अब्जॉर्बर की तरह हेल्प करता है। मान लीजिए कोई चोट यहाँ पे लग जाए और बहुत ज़्यादा लगेगी फिर तो अलग बात है। कुछ हल्की-फुल्की चोट होती है तो कई बार वो आपका वो जो है वाटर है उसको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसका ब्रेन का पार्ट के डिवीज़न देख लेते हैं। तो 3 भाग में आपका मस्तिष्क जो है बँटा हुआ है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर मतलब होता है आगे वाला भाग, आपके ब्रेन का फ्रंट फ्रंट रीजन। और मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और देख लेते हैं इनको। हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपका अग्र मस्तिष्क में ही आपका है सेरिब्रम। याद रखेंगे अग्र मस्तिष्क के ये भाग हैं। सेरिब्रम से प्रमस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे इन चीजों को। तो यह मस्तिष्क के शीर्ष मतलब आगे वाला और ऊपर वाला टॉप वाला पार्श्व पश्च भागों को ढके रहता है। इसका जो ये मतलब ब्रेन का काफी तोतिहाई भाग यही होता है, ठीक है। तो मेनली इसमें आपका 2 ब्रेन बटा होता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। आपका ब्रेन जो है जैसे इसमें स्ट्रक्चर कोई अगर हो तो मैं वो देख रहा हूँ, शायद पीछे हो। जैसे ये आपका ब्रेन है तो ये तो उसका जो है साइड से व्यू है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो बीच में से 2 पार्ट में बटा हुआ होगा, तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर उन्हें कहते हैं। एक राइट साइड, एक आपका लेफ्ट साइड, ठीक है। चलिए, हाँ, ये बीच में से जो होता है तो वो आपकी स्ट्रक्चर डिवाइड करती है, वो गाइरस होती है। 2 गाइरस के बीच में अवनमन वाले स्थान को सल्कस कहते हैं। ये स्ट्रक्चरल इसकी जो है बता रहे हैं किस प्रकार का कहाँ पे होता है। आपका फ्रंट में होता है, आपके 2 भाग बटे हुए होते हैं उसके आपके सेरेब्रम के, जिसे सेरेब्रल हेमिस्फीयर या प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। और जो उसको डिवीज़न करता है, गाइरस है बीच में जो जोड़ता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस आपकी की गई हैं इस पीपीटी में। इसके बाद आते हैं कॉर्टेक्स सेरिब्रम का मोटा धूसर, ग्रे आवरण है। धूसर मतलब होता है आपका ग्रे। व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर आपके 2 जो है होते हैं आपके ब्रेन के अंदर लेयर्स में ही, ठीक है। अब मेनली हम बात करते हैं इसका एक्टिविटी का वर्क क्या है। तो मेनली आपका जितना भी आपका रीजनिंग है, आपका मतलब स्पीच है, आप बोलना है, ठीक है। आपकी इंटेलेक्चुअलनेस है, आप कितने आप बुद्धिमान हैं, जितने भी आपका इमोशंस है, मान लीजिए आपका लव है, हेट है या फिर हैप्पी जब होते हैं, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, ये सभी आपकी जो है यहाँ से आपके सेरेब्रम पार्ट से रेगुलेट की जाती हैं। इस बात को सभी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है सेरेब्रम के बारे में। जितने भी आपके इमोशनल हैं और मेंटली चीज़ें हैं वो आपकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80% अगर हम बोलें तो आपकी जो है सेरेब्रम पार्ट से नियंत्रण की जाती हैं। और इसके लिए जो मान लीजिए जिन लोगों के जिन जो ऐसे लोग जो होते हैं जो मनोविकृतियाँ या कोई मेंटली इश्यूज जिनको होते हैं, तो आप उनका देखें तो कहीं न कहीं उनका जो है सेरिब्रम वाला भाग जो है कम विकसित होता है, या फिर अगर छोटा है तो कहीं न कहीं उनको फिर जो है मेंटल प्रॉब्लम, ये थोड़े जो है लो आईक्यू वाले लोग वो होते हैं। अच्छा, अब डायनसेफ़्लॉन मतलब होता है आपका, ये डायनसेफ़्लॉन जो है अगला वाला भाग है, तो अग्र मस्तिष्क का ही भाग है आपका डायनसेफ़्लॉन, ठीक है।
जैसे कि अब इसका काम क्या है आपका डायेनसेफेलॉन का, तो मेनली याद रखेंगे दर्द व रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करना, जिसमें भी आपका रोना है, वीपिंग है और पेन टॉलरेंसी है, ठीक है? और आपका टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर अधिक या कम, उसको नियंत्रण करना, ये आपका डायेनसेफेलॉन का काम है। अब बात करते हैं हम मिड ब्रेन की, जिसे मे मेजन मेसोनोसेफ्लॉन भी कहते हैं। तो ये मेनली यह भाग मस्तिष्क के मध्य में स्थित होता है। ये मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग है। इसमें अनेक तंत्रिकाएँ, कोशिकाएँ कई समूह में उपस्थित होती हैं। मध्य मस्तिष्क में संतुलन एवं आँख की पेशियों को नियंत्रण करने के केंद्र होते हैं। जो आपका मध्य मस्तिष्क से याद रखेंगे, ये आपका बैलेंसिंग में और आँख की मसल्स को, आपकी आइज़ की जो मसल्स होती हैं, उसमें मान लीजिए जब होता है ना, कभी आप अंधेरे में जाते हैं और फिर एकदम लाइट में आइए, तो आपकी आइज़ में कुछ आपको कुछ दिखता नहीं है, या आप अंधेरे से लाइट में जाएँ, लाइट से अंधेरे में जाएँ एकदम। तो वो जो चीज़ें रेगुलेट हैं, वो भी आपकी मिड ब्रेन के द्वारा होती हैं। और इसमें मध्य मस्तिष्क के 2 भाग हैं आपके, ठीक है? तो इसमें देख लीजिए एक बार, कॉर्परा जेमिनी जो है, मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लेबनोपोरों का बना होता है, ठीक है? इसका काम याद रखना आप, काम इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपका जो है दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण के केंद्र होते हैं। जो आपका विज़न है और आपका सुनने की शक्ति है, उसको आपको रेगुलेट करता है ये वाला भाग आपका, मध्य मस्तिष्क का, ठीक है? और सेरेब्रल जो पेंडकल है, तंतु मतलब आपका तंतुओं का बंडल होता है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुरज्जु से जोड़ता है, मतलब आपकी स्पाइन से जोड़ता है। ये आपका जो सेरेब्रल पेंडकल वाला भाग है। अब हम बात कर लेते हैं पश्च मस्तिष्क की। पश्च मस्तिष्क कौन-सा होता है? तो एक मिनट दिखा दूँ मैं। ये जो आपका ब्रेन दिख रहा है ना, पश्च मस्तिष्क, जिसमें लिखा हुआ है आपका मध्य मस्तिष्क के नीचे, ये है ना पश्च मस्तिष्क, ये है। इसमें कौन-कौन नाम है, तो देख लीजिए एक बार, याद रखना। सेरिबैलम, पहले हम बात कर लेते हैं सेरिबैलम के बारे में, अनुमस्तिष्क के पहले। तो इसे जो है मेनली आपकी जितनी पोस्चर्स होते हैं, पोस्चर बैलेंस जो होता है आपका, और आपकी जितनी भी ऐच्छिक पेशियाँ हैं, जो आपकी इच्छा से करती हैं काम, उनको नियंत्रण करता है। इसका मेनली जो मुख्य कार्य है, शरीर का संतुलन बनाए रखना। जैसे आप कई बार देखते हैं ना, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा जब शराब पी लेता है, तो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो उसका सेरिबैलम जो है वो उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। तो आपका बॉडी का जो पोस्चर मेंटेनिंग है, जो आपकी जो ऐच्छिक जो बॉडी, मतलब आपकी जो ऐसी मसल जो आपके कंट्रोल में है, वो आपकी जो है सेरिबैलम के से जो आप कंट्रोल होती हैं। तो जब पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल इनटेक कर लेता है, तो उसकी बॉडी पे जो ऐच्छिक पेशियाँ हैं, जो उसकी कंट्रोलेबल मसल है, उस पे उसका कंट्रोल नहीं रहता। अगला बात करते हैं ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम में आपका पोन्स, मेडुला और मेडुला ऑब्लंगाटा आते हैं। एक बार देख लेंगे कहाँ है ये आपके। ये आप स्ट्रक्चर देखेंगे पीछे। हाँ भाई। ये देखिए आप पीछे। तो आप यहाँ पे देख पाएँगे, आपको मेडुला ऑब्लंगाटा और पोन्स नाम की 2 जो है स्ट्रक्चर दिख रही होंगी। तो जिसमें आपको मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है, वो आपके रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप में इसमें आपको कब इन्हेलेशन करना है, कब रेस्पिरेशन करना है। ये सभी काम आपके जो है मेडुला ऑब्लंगाटा द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। और दूसरा है आपका पोन्स। तो पोन्स जो है मेनली आपका, इसमें आपका जो रैपिड आई मूवमेंट है, आपकी आई की मूवमेंट है, आपका रेस्पिरेशन है, स्वेलिंग है, पेडल कंट्रोल है, ये भी आपका जो है पोन्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसके जैसे फेशियल एक्सप्रेशन हुआ, इसमें आपका आई मूवमेंट हुआ, और आपका पोस्चर्स है, ये भी आपके जो है पोन्स के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। तो उस बात को सभी आप जो है ध्यान से देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, पोन्स वेरोलाई अगर भागवत श्वसन को नियंत्रित करता है। इसमें ब्रेन स्टेम, मेडुला ऑब्लंगाटा का याद रखना हमेशा रेस्पिरेशन में। ये बताया मैंने आपको अभी, मेडुला ऑब्लंगाटा द्वारा आवेगों का चालना मस्तिष्क मेरुरज्जु के बीच में होता है। ब्लड प्रेशर, रेट ऑफ रेस्पिरेशन,
खांसना, जितना भी आपका ये जो लिखे हुए हैं सारे, छींकना है, उल्टी करना है, पाचक रसों के स्राव इत्यादि का नियंत्रण करना है। बट उनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? रेट ऑफ रेस्पिरेशन, श्वास की दर। ठीक है। अगला है स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा का पिछला भाग मेरु रज्जु होता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो अब मैं आपको बता दूं एक बार, ये स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ आपको मैं, कि आपकी जो स्पाइन है यहाँ पे आपको दिख रही है, ये आपकी स्पाइन जो है, इसके अंदर से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं, स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर होता है। और ये आपके पार्ट हैं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं एक बार। तो इसमें मेनली आपका क्या होता है, आपकी नर्व्स वहाँ से निकलती हैं, वही आपका जो है आपका जो मैसेज है जो जाता है उसका सेंसरी उससे, और बाद में मोटर से आपका रिसीव होता है। तो उसमें कहीं न कहीं आपकी वो नर्व्स जो है आपकी स्पाइन से होकर ही जाती है। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको मैंने बताया था, आपका ब्रेन का जो बाहरी जो है व्हाइट मैटर होता है, और इंटरनल जो है आपका नीचे जो है ग्रे मैटर होता है। तो वही कवरिंग आपकी जो है पूरी चलती है नीचे तक, तो उसको आप डिवाइड करेंगे बीच में से, तो भीतर आपका ग्रे होगा और बाहर आपका व्हाइट मैटर होगा। तो स्पाइन में भी आपका भीतर की साइड ग्रे मैटर रहता है, बाहर की साइड आपका जो है व्हाइट मैटर रहता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसमें मोस्ट इसके क्या है पेरिफेरल और क्या है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं इसमें आपके मेरुरज्जु के जो कार्य हैं, दो प्रमुख कार्य हैं। तो मैंने आपको बताया था प्रतिवर्ती क्रियाएं, जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेशन करना उनका। दूसरा है जो मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना। उद्दीपन मतलब कि जो आपको स्टिमुलस मिला है, जैसे आपको मान लीजिए कुछ हॉट लगाया तो वो मैसेज जाएगा, तो वहीं से होकर जाएगा। तो उस प्रकार के उद्दीपन मतलब स्टिमुलस का जो है कैरी करना, उसको वहाँ तक पहुँचाना, टारगेट से जो है रिस्पॉन्स का वहाँ तक आना। ठीक है, ये आपके काम मेरे लिए आपके जो है मेरुरज्जु के जो कार्य हैं। परिधीय तंत्र का तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो परिधीय तंत्र का तंत्र मस्तिष्क से मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से बना होता है, जिन्हें क्रमशः कपाली तंत्रिकाएं एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं एवं 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं। याद रखेंगे इस बात को सभी, कितने जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं? 12। मतलब जो क्रेनियल नर्व्स है, जो आपकी सीधी आपकी ब्रेन से निकल के आपके नेक और आपके जो है ट्रंक रीजन में जाती हैं आपके, तो आपकी कितनी है? 12 है। और आपकी स्पाइनल जो स्पाइन से निकल के आपकी सीधी जाती हैं, वो कितनी है आपकी? 31 31 जोड़ी आपकी स्पाइनल नर्व्स हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं को आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सर्वप्रथम लेगली महोदय ने 1900 के समय प्रस्तुत किया था। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको जो है इसका प्रपोजल रखा था इसके बारे में। उसमें मिले आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जैसे परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, और दूसरे को जो हिंदी में बोलते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। याद रखेंगे इनको, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आगे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पहले तो ये देख लीजिए सिंपल ये है क्या। तो ये सिंपल स्पाइनल कॉर्ड के दोनों ओर गर्दन से उधर तक, मतलब गर्दन से लेकर आपका पेट भाग तक, उधर मतलब होता है आपका पेट तक होती है। इसकी स्ट्रक्चरल, ये स्ट्रक्चर जो कैसी है क्या है वो सब अभी लिखा हुआ है सामने। तंत्रिका तंतु गैंग्लियन को विसल अंगों तक तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ती है। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मतलब आपका जो ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड है, उससे आपको ये जो है ज्वाइन करती है। अब याद रखेंगे जो इसकी जो फंक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर जो है इतनी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है जितना इसके जो है फंक्शन इम्पोर्टेंट है। तो एक बार सिंपैथेटिक के हम जो है बात कर लेते हैं। ये देखिए सामने, आँख की पुतलियों को फैलना, ठीक है, और श्वेत ग्रंथि से पसीने का स्राव करना, लाल ग्रंथि से स्वरण को कम करना, मतलब सलाइवा का कम आना, हृदय का स्पंदन का बढ़ाना, आपके हार्ट बीट को बढ़ाना, ठीक है, आपकी स्किन का पीला बढ़ना, आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ाना,
आपके जो है जितने भी एड्रिनल ग्लैंड है उसके सिक्रीशन को बढ़ाना, मूत्राशय की पेशियों को फैलाना, रक्त में शक्कर की मात्रा को बढ़ाना, आहार की क्रमाकुंचन को कम करना, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है उसको कम करना। तो जितने भी रक्तदाब को बढ़ाता है, आरबीसी की काउंटिंग को बढ़ाता है। इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा और तथा क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। याद रखें ये आपका सिम्पैथेटिक है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आप हम आपको पढ़ाते हैं जब आपको अगर आप योग क्लास लेते हैं, तो बोलते हैं कि आपका जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपका सिम्पैथेटिक सिस्टम जो है अगर किसी में ज़्यादा एक्टिवेट है तो वो जो है उसका लोअर होता है। तो सिंपल से याद रखिए जिसके अंदर सिम्पैथेटिक ज़्यादा डोमिनेंट होगा, जिस साधक के अंदर जिस जिस इंसान के अंदर, तो उसके अंदर आपको जो है ये चीज़ ज़्यादा मिलेंगी कि उनका जो है हार्ट रेट हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, उनकी जो है श्वास जो है हमेशा बढ़ी हुई रहती है, उनके अंदर जो है कहीं न कहीं जो है जो डाइजेशन है वो भी अच्छे से नहीं होता। अगर मान लीजिए आपकी लाल ग्रंथि कम सिक्रीशन कर रही है तो ठीक है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें जो है आपको जो है उनके अंदर दिखने को मिलती हैं। और वही जो उसका अपोज़िट होता है पैरासिम्पैथेटिक जिसे हम बोलते हैं क्या? जिसे हम बोलते हैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो वो जो है इसका काम जो होता है जैसे उसका अपोज़िट होता है, सिम्पैथेटिक को डाउन करना। जैसे चीनी और नमक होता है ना उसी प्रकार ये दोनों हैं, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक चीनी और नमक की तरह ही हैं। जैसे चीनी डाउन करती है उसके स्वाद को, नमक करता है चीनी के स्वाद को डाउन। तो हमारी बॉडी में ऐसे दोनों काउंटर मैकेनिज़्म हैं इनके, सिम्पैथेटिक के और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। ठीक है? तो जैसे कि ये देख लीजिए इसका फ़ंक्शन क्या है एक बार, लिखा हुआ है नीचे इसका दोनों के दूसरे विपरीत होते हैं काम इनके। इसका जो फ़ंक्शन है वो याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए वहाँ पे पीपल जो है आपका यहाँ पे सिकुड़ता है और वहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए लाल ग्रंथि श्रवण को सिक्रीशन को बढ़ाता है, वहाँ पे कम होना था। यहाँ पे हृदय हार्ट बीट को कम करता है, वहाँ पे हार्ट बीट का ज़्यादा होना था। तो जितना भी वहाँ पे आपका चीज़ें थी उसके अपोज़िट काम आपका जो है पैरासिम्पैथेटिक करता है। श्वास को कम करेगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा, आरबीसी की संख्याओं को जो है कम करवाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कल भी पढ़ाया था शायद उसके बारे में, जब एंडोक्राइन का मैं पढ़ा रहा था आपको, उसमें बताया था मैंने आपको जब आप डर जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो होता क्या है आपके शरीर में जो है कई चेंजेज़ आते हैं। तो उस टाइम आपका जो है सिम्पैथेटिक सिस्टम ही एक्टिवेट होता है। एचपी एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, जिसमें आपका एड्रेनालिन सिक्रीट होता है, जो आपके शरीर में जो है भिन्न-भिन्न जो है चेंजेज़ लेके आता है, हार्ट बीट बढ़ाता है और आपका जो है श्वास को बढ़ाता है, हार्ट बीट बढ़ाता है और आपकी जो है बॉडी में जो आपका सलाइवा है उसका सिक्रीशन कम करता है। तो ऐसे चेंजेस लेके आते हैं वो आपके सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने से ही होते हैं। तो याद रखेंगे सिम्पैथेटिक जो है फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन भी है। तो जब आपका सिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा तभी आपके जो है ये जो वो बताया था अभी पीछे अभी हमने कि ये जो ये तंत्रिका तंतु हैं, ये एक्टिवेट हो जाएँगे उस टाइम। क्योंकि ये एक्टिवेट आपके किसी एड्रेनालिन जो आपको हार्मोन पढ़ाया था मैंने जो किडनी सिक्रीट होता है उसके सिक्रीट होने से भी ये जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। और वहीं इसके अपोजिट कौन-सा होता है? कल मैंने बताया था ना आपको कॉर्टिसोल आपका जो है उसके लिए होता है स्ट्रेस हार्मोन और सेरोटोनिन आपका जो है हैप्पी हार्मोन होता है। ये दोनों आपके जो है एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं मतलब अपोजिट हैं। जैसे सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है वैसे ही वो दोनों हैं। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करवाते हैं, प्राणायाम से जो है पैरासिम्पैथेटिक को मोर एक्टिवेट करता है एज़ कम्पेयर टू सिम्पैथेटिक से। चलिए आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का पूरा हो गया। उसके बाद चलिए आज का सेशन आपका यहीं समाप्त होता है और धन्यवाद। सभी लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, जो हमारे दर्शक नए हैं वो हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। हमारे फेसबुक पेज पे डेली हम जो है योगा क्लासेस करवाते हैं, तो आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं, जो लोग चाहते हैं और योग करना जो अभी आज हमारे चैनल पे नए हैं, तो वो उसको जॉइन करें। डेली 6 से 7, 7 से 8 हम जो है डिफरेंट क्लासेस भी चलाते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।